श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उनकी कथा प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म की अद्भुत गाथा है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे, लेकिन मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों के कारण उनका पालन पोषण गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी संतानों को मार दिया। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वासुदेव ने नवजात कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित किया। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया, कालिया नाग को परास्त किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। उनकी माखन चोरी और रासलीलाएं भक्तों के लिए प्रेम और आनंद का प्रतीक बन गईं। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कंस के विरुद्ध अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मथुरा जाकर उन्होंने कंस को पराजित कर उसका वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने मथुरा से द्वारका को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक सुंदर नगर बसाया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनके इस उपदेश ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त मानवता को धर्म और कर्तव्य का सही मार्ग दिखाया। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश में आपसी कलह शुरू हुई तो श्री कृष्ण ने इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार किया। अंततः एक बहेलिये ने उन्हें गलती से तीर मार दिया, जिससे उनका देहावसान हुआ। लेकिन वे अपने भक्तों के हृदय में आज भी जीवित हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि एक महान मार्गदर्शक, नीतिज्ञ और प्रेम व भक्ति के प्रतीक भी हैं। उनकी कथा हमें धर्म, कर्म और सच्चे प्रेम का महत्व सिखाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जय श्री